गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी का क्लास 12th, जिसका जॉब रोल है टूर ऑपरेटर। और जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इक्विपमेंट्स यूज्ड इन फ्रंट ऑफिस और इक्विपमेंट्स ऑफ फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट एंड फोलियो बकेट। ये यूनिट 6 और सेशन 5 आपके सामने आप देख रहे हैं इस समय। तो सबसे पहले इसमें आप एंटर कीजिए अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो आइए देखते हैं कि फ्रंट ऑफिस में कौन कौन से इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं, जिससे कि हम हमारे होटल में जब कोई गेस्ट आए तो हम उसका कैसे रिकॉर्ड रखें और उसको कैसे सिस्टमेटिक वे से रखें, जिससे कि हमें उसके चेक इन और चेकआउट पे आसानी हो। सबसे पहले जानते हैं फ्रंट ऑफिस होता क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा होगा, फ्रंट ऑफिस को हम फ्रंट फेस ऑफ द होटल कहते हैं। यानी कि जब भी हम किसी होटल में एंटर करें, एज ए गेस्ट एंटर करें, तो जो सबसे पहले हमें फेस करने के लिए जो डेस्क मिले उसे फ्रंट ऑफिस कहते हैं। जहाँ हम अपनी सारी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर और रूम नंबर वगैरह सब वहीं से ले सकें, उसे कहते हैं फ्रंट ऑफिस। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम फ्रंट ऑफिस इक्विपमेंट्स के बारे में जानेंगे। फ्रंट ऑफिस इक्विपमेंट्स में सबसे पहले है मेल, मैसेज एंड की रैक्स। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि फ्रंट ऑफिस में बहुत ज़रूरी होता है मेल। जैसे ईमेल करते हैं हम, ये किसी को मैसेज करते हैं। और की रैक्स, जहाँ पर मेल मैसेज के साथ ही एक की रैक होता है जहाँ पे रूम की कीज़ पड़ी होती हैं, उसे कहते हैं की रैक। तो ये हो गया पहला। दूसरा है हमारा रिजर्वेशन रैक्स। रिजर्वेशंस का मीन होता है बुकिंग, जिसे हम सरल भाषा में कहते हैं बुकिंग। जब कोई गेस्ट हमारे यहाँ ऑनलाइन या प्री बुकिंग पहले से ही बुकिंग करवा ले, या वॉक इन गेस्ट हो, या तभी जब वो आए तब बुकिंग करवाए, तो जो रैक हम यूज़ करते हैं उसकी रिजर्वेशन स्लिप को रखने के लिए, उसे हम रिजर्वेशन रैक कहते हैं। अब आगे देखिए इंफॉर्मेशन रैक्स। इंफॉर्मेशन से सरल भाषा में हमें पता है कि जानकारी, कि जो गेस्ट हमारे पास रहने जा रहा है, रुकने जा रहा है, या किसी भी काम से हमारे होटल में एंटर कर रहा है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम जिस रैक में रखेंगे उसे कहते हैं स्पेशल रैक। इंफॉर्मेशन जैसे कि उसका नाम, पता, एड्रेस, किस कारण से आया है, क्यों आया है, कब जाएगा, सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम इंफॉर्मेशन रैक में रखते हैं। अगला 4th वन देखिए, अकाउंट पोस्टिंग मशीन। अकाउंट से मतलब होता है खाता, और पोस्टिंग का मतलब होता है उसे चिपकाना। यानी कि जब भी गेस्ट चेकआउट करे तो उसका सभी जो उसने खाया पिया, रहने का जितना भी रेंट है, वो एक मशीन के द्वारा जब एक स्लिप निकलेगी और वो कैलकुलेट कर लेगी, जितना भी उसने खाया है टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। जो मशीन उस सब चीज़ को कैलकुलेट करती है उसे कहते हैं अकाउंट पोस्टिंग मशीन। जैसे कि बिलिंग, पेरोल, लेजर सभी इसमें आ जाता है। डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द गेस्ट सभी रिकॉर्ड हो जाएंगी, और जिस मशीन के द्वारा हम उसे फाइनल प्रिंट देंगे उसे कहते हैं अकाउंट पोस्टिंग मशीन। अगले 5th नंबर पर देखेंगे वाउचर रैक्स। वाउचर का मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ सेल में गेस्ट ने कुछ भी खाया, जैसे जब तक गेस्ट रहा, अगर वो रेस्टोरेंट गया तो वहाँ पे उसने जो भी खाया पिया उसका अलग से वाउचर बिल बनेगा, और वो फिर नीचे फ्रंट ऑफिस में आके वाउचर रैक में उसे हम रख लेंगे। अगला है 6 पॉइंट कैश रजिस्टर। कैश से आपको सभी को पता है, कैश जो होता है वो होते हैं नगद। तो जिस रजिस्टर में हम कैश के लेन देन और डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ होटल को उतारते हैं या लिखते हैं या उसे रजिस्टर करते हैं, तो
तो उसे हम कहते हैं कैश रजिस्टर। इसे हम कंप्यूटर के द्वारा भी कर सकते हैं और मैनुअली हाथ से भी कर सकते हैं। ज़्यादातर आजकल कंप्यूटर का ही प्रयोग होता है, और भी कई होटल के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, उनका प्रयोग भी हम करते हैं इसमें। तो आगे आप जो भी हमने ऊपर पढ़ा उसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। उससे आगे फ्रंट ऑफिस इक्विपमेंट्स की आप पिक्चर्स देख सकते हैं। इसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ रखी हुई है, तभी आपको पता लगेगा। जैसे कि कंप्यूटर स्पीकर आप देख सकते हैं, कैलकुलेटर देख सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर देख सकते हैं, वाउचर्स देख सकते हैं, फाइल्स देख सकते हैं जिसे हम वाउचर कहते हैं, जिसमें वाउचर लगाते हैं वो वाली फाइल्स हैं ये। प्रिंटर देख सकते हैं, आप सभी चीज़ें यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। CDR भी है अगर हम CD में रिकॉर्ड करना चाहें। अगला है फ्रंट ऑफिस इक्विपमेंट्स। फ्रंट ऑफिस इक्विपमेंट में 7th पॉइंट है मैग्नेटिक स्ट्रिप रिकॉर्डर। ये आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है, अब पहले हमें कीज़ मिलती थी, अब हमें, जैसे आपने ATM देखा होगा, वैसे एक कार्ड मिलता है जिसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, जिसमें सारी जानकारी गेस्ट की होती है। और उसे पहले रूम जो था वो की से खुलता था, आजकल हम वही कार्ड हमें देंगे, वही कार्ड हम बाहर प्लग इन करेंगे और वैसे ही हमारा रूम खुलेगा। और जब हम बंद करना चाहेंगे तो उस कार्ड को निकाल लेंगे। तो उसमें लगी हुई स्ट्रिप को कहते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप, और जो उसको रिकॉर्ड करती है उसे कहते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप रिकॉर्डर। जैसे कि हमारा ATM होगा, ATM सभी ने देखा होगा, उसमें जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगी होती है नीचे, जिसे हम स्वाइप करते हैं, उसे मैग्नेटिक स्ट्रिप कहते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा 8th टाइम स्टैम्प। ये एक स्टैम्प है, स्टैम्प आपने देखी होगी, अपने स्कूल में भी देखी होगी, अपने घर में भी देखी होगी। स्टैम्प, जिस स्टैम्प में टाइम अंकित हो उसे कहते हैं टाइम स्टैम्प। ये फ्रंट ऑफिस में यूज़ होता है। बार बार टाइम लिखने से अच्छा है कि एक स्टैम्प बनी हो, तो उसे आसानी होती है कि हर एक वाउचर में, हर एक फ़ाइल में, हर एक रजिस्टर में उसे हम एंटर कर सकते हैं। तो ये है टाइम स्टैम्प। आगे देखेंगे 9th पॉइंट में एडिंग मशीन और कैलकुलेटर। ये सबसे इजी है। कैलकुलेटर आप सभी ने देखा है, यूज़ किया है, और आपको पता है कि कुछ भी कैलकुलेट करना हो तो हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। और ये कैलकुलेटर एक एडिंग मशीन है जिससे कि हम बिल और भी कई प्रकार के डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, कुछ भी हम इसकी मदद से कर सकते हैं विद इन अ फ्यू मिनट्स, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स बल्कि कहेंगे तो। अगला है अराइवल बकेट। अराइवल का मतलब होता है आगमन, और बकेट का मतलब होता है रखने की जगह। तो स्टोरेज भी कहते हैं बकेट को। जैसे कि हमने आपके बाथरूम्स में पड़ी होती है वाटर बकेट, तो वाटर बकेट का मतलब है वाटर को स्टोर करने वाली बकेट। तो वैसे ही होता है अराइवल बकेट। अराइवल का मतलब है जो आगमन की सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करे, उसे कहते हैं अराइवल बकेट। अराइवल बकेट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से भी लगाई जा सकती है, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। जैसे आपका नाम अगर अरुण है और वो A से स्टार्ट होता है, तो आपकी बकेट में फ़र्स्ट हम A से आपकी फ़ाइल को डाल देंगे, जिससे कि हमें आसानी होगी कि अरुण कौन से बकेट में कौन सी फ़ाइल में होगा। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। अब 11th पॉइंट है कैश ड्रॉअर। ये आप सभी ने देखा होगा, ड्रॉअर आपकी अलमीरा का ड्रॉअर होता है जो कि कैश कंटेन करता है, तो उसे कहते हैं कैश ड्रॉअर। आगे देखेंगे 12th पॉइंट क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आप सभी देखा, ATM कार्ड को ही क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। ATM कार्ड की तरह ही क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है उधार, जिसमें आपको आपका बैंक उधार के पैसे दे और आप उसे होटल में पे कर सकें, उसे कहते हैं क्रेडिट कार्ड। तो नीचे आप इसे हिंदी में पढ़ सकते हैं जो हमने ऊपर इंग्लिश में पढ़ा है। उससे अगली स्लाइड है फ्रंट ऑफिस के इक्विपमेंट्स कितनी तरह के होते हैं। तो सबसे पहले है ऑटोमेटेड, दूसरा है सेमी ऑटोमेटेड और तीसरा है मैनुअल। तो ऑटोमेटेड होता है जो फुली
मशीन से ही काम हो, जिसमें हम मैनुअल कुछ ना कर सकें, हम अपने आप कुछ ना कर सकें। सेमी ऑटोमेटेड होता है जिसमें मशीन भी कर सकती है और हम अपने हाथों से भी कर सकते हैं। और मैनुअल जिसमें पूरी तरह से हम अपने ही हाथों से करते हैं, उसे कहते हैं मैनुअल। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक मशीन में फैक्स मशीन है, कंप्यूटर है, क्रेडिट कार्ड है, कॉल अकाउंटिंग सिस्टम है, ये सब कंप्यूटर करता है। दूसरे में आ गई सेमी ऑटोमेटेड, इसमें आपकी पोस्टिंग मशीन है, कैश रजिस्टर है, जिसे हम मैनुअल भी कर सकते हैं और कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। वेकअप कॉल्स हैं जो हम गेस्ट को उठाने के लिए उसके ही रिक्वेस्ट पर करते हैं, वो हमें वो मैनुअल करनी पड़ेगी विद मशीन। फ़ोन इसमें यूज़ होगा, तो ये सेमी ऑटोमेटेड है जिसमें मशीन का भी और हमारा प्रयोग हो। और लास्ट है मैनुअल, जिसमें रूम रैक और इंफॉर्मेशन रैक और फोल्डिंग बकेट में हम खुद ही उसमें अपना हाथ से लिख कर ही अपने हाथों से ही उस रैक में गेस्ट की इंफॉर्मेशन सेव करेंगे, तो उसे कहते हैं मैनुअल। आगे हम देखेंगे 13 पॉइंट है फोलियो प्रिंटर्स। फोलियो मीन्स फाइल, फाइल से समझ सकते हैं। फोलियो जो फाइल किसी गेस्ट की लगाई जाए उसे फाइल कहते हैं। और फोलियो प्रिंटर का मीन्स है कि जो फाइल में लगा हुआ फोलियो है उसका जो बिल वगैरह है जिसे हम प्रिंट करते हैं प्रिंटर की मदद से, उसे कहते हैं फोलियो प्रिंटर। फोलियो प्रिंटर लेज़र प्रिंटर भी हो सकते हैं, जैसे आपने स्कूल में प्रिंटर देखे होंगे और पुराने ज़माने में यूज़ होते थे डेजी व्हील प्रिंटर। आगे है 4th पॉइंट है गेस्ट सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स। जैसे कि बैंक्स में भी होता है सेफ्टी बॉक्स। कोई वैल्यूबल आइटम्स हैं गेस्ट की, जब हम बाहर घूमने जाए, हमारा पर्स है, हमारा कैमरा है, मोबाइल है, अगर हम मान लीजिए स्विमिंग पूल जाएं तो वहाँ पर गेस्ट सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में हम सब कुछ रख सकते हैं जो कि फ्रंट ऑफिस में होगा। उससे आगे है की एनकोडर। की एनकोडर का मतलब है की कार्ड इशूइंग मशीन होती है, जिसे हम जैसे ही सॉफ्टवेयर चले हैं फिडेलियो, ओपेरा जो सिस्टम है जो फ्रंट ऑफिस में यूज़ होते हैं, वो हमें की जो है वो कार्ड के रूप में देते हैं और उसे मशीन के द्वारा एनकोड किया जाता है। आपने कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा एनकोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसेस, वही प्रोसेस है एनकोडिंग। अब नंबर 16 में देखेंगे पोस्टेज स्केल होता है। ये आपकी फ्रंट ऑफिस में होता है। अगर आपको कोई पोस्ट करनी हो तो उसमें पोस्टेज रिक्वायर्ड होती है। कोई लेटर या स्मॉल पैकेज आपको पोस्ट करनी हो तो उसमें जो भी पोस्टेज से रिलेटेड काम है उसे कहते हैं पोस्टेज स्केल। इसमें आपकी स्टैम्प्स होंगी, एनवलप्स होंगे, सभी इस रैक में रखे होते हैं, इसे कहते हैं पोस्टेज स्केल। अगला लास्ट हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन कार्ड बकेट्स। ये भी एक बकेट होती हैं जिसमें ईच रूम नंबर लिखा होता है और उसमें रजिस्ट्रेशन कार्ड डाले होते हैं। जो भी गेस्ट हमारे पास ठहरे हैं उन सभी के उसमें हम गेस्ट को डिवाइड करने के लिए एक प्लास्टिक डिवाइडर सा रख लेते हैं, जिससे कि हम उन सभी कार्ड्स को डिवाइड कर सकें। तो ये सभी इक्विपमेंट्स आप एक बार दोबारा पढ़ें कि हमने क्या डिस्कस किया है। ये सभी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं फ्रंट ऑफिस में और ये बहुत ज़रूरी भी हैं। नीचे आप वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको ये बताया है। वीडियो को देख कर आप नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर लगाइए, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपने कितना सीखा है। धन्यवाद।